तो आज बच्चा लोग हम लोग अपने आईटी फाउंडेशन सीरीज का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं, मतलब सेकंड वीडियो है आज। और क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 234 000 000 इज। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो बच्चों तुम लोगों को ना पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी ऐसा हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग इसको लिखते हैं n इंटू 10⁻m। और यहां पे ये जो n है इसका रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, कोई भी नंबर हो सकता है। तो तुम लोग बता सकते हो कि यहां पे पॉइंट कहां लगाना होगा हमको? कहां लगाना होगा पॉइंट? सर टू के बाद। 2 के जस्ट बाद। तो हो सर टू जाएगा के ये बाद 2.34 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर में क्या हो जाएगा बताओ? 6 8 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम पॉइंट यहां पे लगा रहे थे, पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स है ना बच्चा, तो हम लोग 2.34 इंटू 10⁻8 लिख देंगे। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? ए। सर 8। है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, द यूजुअल फॉर्म। हम लोग को इसका ना यूजुअल फॉर्म लिखना है। यूजुअल फॉर्म मतलब ऐसा वाला होता है, और साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा इस टाइप का होता है। तो इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा बताओ? हम्म सर आई थिंक सी। ये है 2.03 इंटू 10⁻⁻5। सर डी होगा। तो बच्चा जब 10 के पावर में माइनस है ना, तो पॉइंट को हम लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे 5 प्लेस। 5 प्लेस शिफ्ट करेंगे। ओ समझ गया सर। तो लिखा हुआ 203 और पॉइंट को 5 प्लेस शिफ्ट करना है। तो एक तो 2 है ही, है ना। तो हम 4 0 और लगा देते हैं, 1 2 3 4 0 लगा देते हैं और यहां पे पॉइंट ले आते हैं। तो पॉइंट 5 प्लेस शिफ्ट हो गया, डी आगे होगा। 0 लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बताओ, डी। सर डी। समझ गए? यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये वाला? यस ये होगा। चलो ठीक है बच्चा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5/3 टू द पावर 5। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। एक बच्चा बी बता रहा है, बाकी बच्चे? ए। दो बच्चों का आंसर है, एक का बी एक का ए। बाकी लोगों का? सर ई आंसर। यस सर ए। ए होगा। अच्छा देख लेते हैं। यहाँ पे है 3/4 टू द पावर 5। ये हो गया 3/4 के पावर में 5। और जब भी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ये जो टर्म है 5/3, इसका क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। तो फिर ये हो जाएगा 3/5 का पावर 5। यानी कि ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 3/4 इंटू 3/5 का पावर कितना हो जाएगा? टोटल में 5 हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। और इसको, इस मल्टीप्लाई को अगर हम डिवाइड में कन्वर्ट कर दें, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 का पावर 5। एक और बात, इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो तो, a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b⁻m। लिख सकते हैं ना। यस सर। तो बच्चा लोग, यस। अगर हम लोग इस टर्म को 3/4 को a मान ले और 5/3 को b मान ले, तो फिर ये क्या हो जा रहा है ना। देखो तो a का पावर 5 डिवाइडेड बाई b का पावर 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग a डिवाइडेड बाई b⁻5। दोनों तरीका से बना सकते हैं। ये इनफैक्ट ये तरीका थोड़ा लंबा हो गया, तो इससे मत बनाओ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑन डिवाइडिंग 8 टू द पावर 5 बाय व्हाट वी गेट 8। 8 के पावर 5 को हम लोग किससे डिवाइड कर दें ताकि आंसर 8 आ जाए? जल्दी से बताओ। सर 8 अरे सिर्फ 8 से डिवाइड कर दें? सर 8 का पावर 4। किससे डिवाइड करना होगा बच्चा? 8 तो के 8 पावर का 4 से, पावर 8 का पावर 4। है ना। 8 का पावर 5 को जब हम 8 के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर आ जाएगा 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 का पावर 4। सही है। इसी तरीके से मैं समझ में आया। 8 के पावर सर 5 समझ में नहीं आया। 8 के पावर 5 को किससे डिवाइड कर दें कि 8 बन जाए? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन डिवाइडिंग 8 टू द पावर 5 बाय व्हाट बाय डैश वी गेट 8। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 8 का पावर 5 को किससे डिवाइड कर दें कि 8 मिल जाए? तो बोलो किससे डिवाइड करना होगा, खुद ही बताओ। यहाँ पे 5 का पावर पावर 5 है, 4। यहाँ पे पावर 5 है ना। तो जब तक हम यहाँ पर पावर कितना है 1 है, तो फिर हमको जरूर यहाँ पर चाहिए होगा पावर 4। तभी ना 5 माइनस 4 करके 1 आता है। यस सर। तो फिर कितना हो जाएगा आंसर? 8 का पावर 8 का पावर 4। आगे समझ में। सेम तरीके से ऑन Yes, sir. मल्टीप्लाइंग डैश बाई 2 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसका आंसर हो जाए 2 टू द पावर 5? जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा। सर 2 का पावर 10। बहुत बढ़िया, 2 का पावर 10। तभी ना 10 माइनस 5 करके 5 आएगा। आगे समझ में। और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ नंबर है, होना है, वो हमको ढूंढना है। डैश को 2 का पावर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। अब ये जो 2 का पावर -5 है, जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये -5 का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। +5। तो बॉक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 10। आगे समझ में। यस सर। चलो नेक्स्ट। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट मे बी इतना? कल इस क्वेश्चन को किए थे हम लोग पिछले क्लास में, ऐसा क्वेश्चन को किए सर थे। मुझे समझ नहीं आया। जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। एक्स मान के बनाए थे, ट्राई करो। By what number should -3/2 to the power -3 -3/2 to the power -3 be divided? तो मान लो उसको x से डिवाइड करते हैं, so that the quotient may be 4/27 to the power -2। तो इसी x को निकालना है। क्या 2/? क्या 2/? 9। 2/9। सर -27/2। एक बच्चा का 2/9 आया, एक बच्चा का -27/2 आया, और किसी का आंसर कुछ आ रहा है? सर कोसेंट उतना नहीं आ रहा है। क्या?
क्या बोले बच्चा? सर उसको कर रहे हैं तो 4/27 आ रहा है, लेकिन पावर 2 नहीं आ रहा। चलो तुमको नहीं आता है बनाने, देखो यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। -3/2 का पावर -3 है, इसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 4/27 का पावर -2। ठीक है, देखना यहाँ पे जब भी इस पावर को हम लोग चेंज करते हैं, पावर के साइन को चेंज करते हैं, तो टर्म क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो -2/3 का पावर 3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे x से तो फिर ये हो जाएगा 4/27 का पावर -2 है, इस -2 को +2 करना है तो फिर इसको करना पड़ेगा 27/4 का पावर 2। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइडेड बाई x है, मतलब कि डिवाइडेड x को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड 1/x, और फिर हो जाएगा -2/3 का पावर 3 और इक्वल्स टू 27/4 का पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर से हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहले 1/x निकाल लो, उसके बाद फिर x निकाल लो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब हो कि इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा x का वैल्यू। दूसरा तरीका है कि इस x को इधर शिफ्ट कर दो और बाकी सारा टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो भी आ जाएगा। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके बना सकते हैं। फिलहाल यहां तक तुम लोग को समझ में आया तो बताओ कि हाँ सर समझ गए। यस सर समझ गया। यहां तक समझ में आ गया सबको पक्का? यस सर। यस सर। चलो तो इस 1/x को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, नंबर्स को उधर कर रहे हैं, ये नंबर को उस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, इस तरफ बच जाएगा 1/x लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर है 27/4 का पावर 2, वैसे ही है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज को, देखो 3 इधर में ना इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में 3 नीचे है, तो जब वो राइट हैंड की ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 1/x क्या हो गया, ये हो गया 27 इंटू 27, नीचे में 4 इंटू 4, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है। इसी तरीके से 3 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3, क्योंकि पावर 3 था। और -2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब 1/x क्या हो गया, ये देखते जाओ। सबसे पहली बात कि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक ये नेगेटिव बस बच जा रहा है, तो इस नेगेटिव को हम ऊपर लिख दिए, और उसके बाद फिर हमको दिख रहा है ये है 27, ये है 27, और ये अपने आप में 27 है। गौर करो, 3 3 9 3 27, यानी माइनस तो है, उसके बाद 27 का क्यूब है, और नीचे क्या है, नीचे है 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 8, 16 8 हजार कितना होता है, कौन बताएगा? बताओ, क्या सर? 16 8 हजार कितना होता है? सर हम्म 120। सर एक बार शुरू से समझा सकते हैं सर, मैं नेट नहीं पता। देखो ध्यान से सुनना यहाँ पर, और इसमें अगर कोई मिस्टेक होगा तो मिस्टेक तुम लोग ढूंढना। बाई वॉट नंबर शुड -3/2 का पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशंट मे बी 4/27 का पावर -2। तो वो जो नंबर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो लिख देंगे -3/2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई यस सर। x इक्वल टू 4/27 का पावर -2। अब इस -3 को +3 करना है, तो -3/2 का क्या करना होगा, रेसिप्रोकल, वो हम कर दिए यहाँ पे। और फिर Yes, sir. -2 को +2 करना है, तो फिर 4/27 का रेसिप्रोकल करके क्या लिखना होगा, 27/4। समझ गए? उसके बाद फिर Yes, sir. डिवाइडेड x का मतलब मल्टीप्लाइड 1/x हो गया ना, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में किए तो x का क्या हो गया, 1/x हो गया। ठीक,
अब हम लोग को इसी x का वैल्यू निकाल लेना है, तो हम लोग 1/x Yes, को sir, समझ इधर ही गया। छोड़ दिए, 1/x को इधर ही छोड़ दिए, और बाकी ये जो नंबर है इस नंबर को उधर ले गए राइट की ओर। तो 3 नीचे था तो 3 ऊपर चला गया, और -2 ऊपर था, न्यूमरेटर में था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया और पावर 3 रह गया। बस अब इसको सॉल्व करके 1/x निकाले, तो फिर x कितना हो गया, x हो गया 128 में माइनस साइन लगा दो, और नीचे हो जाएगा 27 का क्यूब। ये हो गया आंसर। सर सर जो इधर ऊपर मतलब वो डिवाइड में था ना? 1/x था ना बच्चा, तो 1/x का वैल्यू आया ना इतना, यस सर। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करके लिखे ना, तो उसका रेसिप्रोकल। तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे ना जी, समझे? यस सर। यस सर। चलो यस अगला, सर, समझ गया। तो ये दोनों आंसर गलत है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें m का वैल्यू निकालना है। इफ 5 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -5 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 12, m निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। जल्दी बना के हमको बताओ, तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चे। सर 6 आ रहा है मेरा। एक बच्चे का 6 आया है। सर 6 आ रहा है आंसर। 6 आ रहा है, एक और बच्चे का 6 आया। चलो देखो सॉल्व कर लेते हैं, सर मैं 9 आ रहा है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 5 का पावर m प्लस 3 -2 +5, ये +5 कहाँ से आया, ये जो -5 नीचे था ना उसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, +5 हो गया, इक्वल्स टू 5 का पावर 12। अब यहाँ पर हमको मिल रहा है 5 का पावर m, 3 - 2 क्या होता है 1, 1 + 5 क्या होता है 6 होता है, तो m + 6 इक्वल्स टू 5 का पावर 12 होता है। अब यहाँ पर m + 6 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इक्वेटिंग द पावर्स। तो m + 6 कितना हो गया 12, तो m कितना हो गया 12 - 6, मतलब कि कितना हो गया 6 हो गया आंसर, मतलब ये करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी बना लेते हो ना तुम लोग, यस सर। यस सर। इसलिए कहते हैं कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जल्दी जल्दी बनाया करो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं। हाँ, द सेल्स ऑफ अ बैक्टीरिया डबल इन एवरी 30 मिनट्स, हर आधे घंटे में कुछ सैंपल है उसमें बैक्टीरिया का नंबर डबल हो जाता है। अ साइंटिस्ट बिगिंस विद अ सिंगल सेल, वो एक सेल से बिगिन किया, ठीक है, एक सेल से बिगिन किया, समझना। तो आधे घंटे बाद वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना। यस सर। और इसी तरीके से चल रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद कितने सेल्स होंगे। सर 24। गलत,
24 क्या 24? सर सर सेल्स होंगे 24 24 सेल्स होंगे 12 आवर्स के बाद। नहीं सर। तुम लोग क्वेश्चन समझते हो पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन समझो तब ना तुम लोग को क्वेश्चन बनेगा। समझना है नहीं क्वेश्चंस को, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर आधे घंटे में सेल्स डबल हो जा रहा है। तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि 12 घंटा में कितना आधा घंटा होता है। तुम लोग बता दिए 12 घंटा में 24 सेल्स हो सर जाएगा। समझ गया क्या कह रहा है। बता। सर 360 सेल्स। गलत, 360 सेल्स भी नहीं होगा। ध्यान से सुनना, 12 घंटे में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सेल्स, कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कितने बार डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 टाइम्स, डबल हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में? जैसे 12 घंटे में कितना आधा घंटा होता है, 24 आधा घंटा होता है, और हर आधे घंटे में डबल हो रहा है। तो अब तुम लोग कैलकुलेशन करके बताओ। सर 2 का पावर 24। 2 का पावर 24। देखो हम बता दे रहे हैं, फिर तुम लोग को ये वाला खुद से बनाना होगा। हम कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं। देखो 30 मिनट में क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2, डबल हो जा रहा है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर 1 घंटे में वो कितना टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है ना। 4 टाइम्स। हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो 12 आवर्स में कितना टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 4, कितनी बार करना होगा, 12 बार। 1 2 3 4 है ना, 5, ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 4 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बार, 12। यानी 4 का पावर 12 हो गया। 4 को लिखते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर 12, मतलब 2 का पावर कितना, 24। 24। इतना समझ में आया? यस सर। एक और शॉर्टकट मेथड देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना। शॉर्टकट मेथड एक और क्या है, 12 आवर्स में 30 मिनट्स कितने होते हैं, 12 घंटे में कितनी बार आधा आधा घंटा होता है, सर 24 24। 24 बार होता है। इसमें होता है 24 टाइम्स 30 मिनट होता है ना। और हर 30 मिनट में डबल हो जा रहा है, तो डबल का पावर ये जितनी बार हो रहा है 24, तो 2 का सर पावर सेकंड वाले का 24 निकल हो गया। गया। इसका बताओ आंसर क्या होगा, सर 2 to the power 48। 2 to the पावर 48। क्या ये सही बता रहा आंसर सेकंड वाले का? यस सर। हाँ यस सर। सही बता रहा है। सबको समझ में आ यस गया? सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हम खुद से चेंज करके दे रहे हैं तुम लोग को, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दे रहे हैं। क्या चेंज है क्वेश्चन में, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में ऐसा कह दिया, द सेल्स ऑफ अ बैक्टीरिया डबल नहीं है, डबल के जगह पे लिख दिया क्या, ट्रिपल, ट्रिपल कर दिया। तब क्या बताएंगे आंसर इसका? सर 3 to the power 24। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 3 to the पावर 24, और इसका क्या आंसर हो जाएगा, 24 3 to the power 48। 48। आ गया समझ में? 48। सबको समझ में आया नहीं आया? आया सर। बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे Yes, बुक sir. में नहीं है, तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं और तुम लोग को फिर बताना है। ये 30 मिनट्स की जगह पे क्वेश्चन में कह देता 15 मिनट्स, तब इसका क्या आंसर बताते? सर 4 का पावर 20। हम्म एक सेकंड सर बता। सर 4 का पावर 44 गलत 48। गलत। तो टू का पावर 60। 2 का पावर सर 2 का पावर 60। 60। 60। यस सर। अच्छा, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। सर 48 होगा, 2 टू द पावर 48। हाँ, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 48, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, डबल हो रहा है ना बच्चा, तो पहली बात तो 2 लगेगा, ये तो समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा था 4 का पावर, तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि डबल हो रहा है तो यहाँ पे 2 लगेगा। उसके बाद एवरी 15 मिनट्स कह रहा है, तो 12 घंटे में कितना 15 मिनट्स होता है? सर 48। सर 4। 48। सर मतलब 1 घंटे। एक घंटे में 4 होता है, तो 12 घंटे में 48 बार 15 मिनट्स होता है 4 into 12 है ना? 48। सर मैंने गलती से 5 से कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात, समझ में आया बात? यस सर। क्लियर हो रहा है, दिक्कत हो रहा है? क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नया चीज है तुम लोग के लिए, यहाँ पे सीखना है, समझना है। पावर टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 1 का पावर 1 1 होता है ना? 1 का पावर 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 का पावर 2 कितना होता है? ये भी 1 होता है। 1 का पावर 3 कितना होगा? ये भी 1 होगा। सारा कुछ 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 का पावर 1 2 होता है। 2 का पावर 2 4 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। आ रहा है समझ में? यस सर। बस 2 का पावर बढ़ाना है। 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 2 का पावर 5 2 का पावर 6, ऐसे कर रहे हैं। अभी समझ में आया? यस सर। यहां पे बताओ क्या लिखेंगे इस जगह पे? 3 का सर पावर 1 9 3 3 8 6 9। होगा। क्या होगा? हम्म जल्दी बताओ यहां पर क्या होगा? 9 होगा। समझ गए? बच्चा लोग, आवाज आ रहा है? चलो यहां पर क्या होगा बताओ जल्दी। 27। अगला क्या होगा? उसका अगला क्या होगा? 243। चलो ठीक है, 4 वाले के बताओ यहां पर क्या होगा? पहले तो 4 होगा, अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? उसके अगला क्या होगा? चलो ठीक है, उसके अगला क्या होगा? जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करो और बताओ जल्दी। कैलकुलेटर से नहीं करोगे, खुद से मल्टीप्लाई करोगे। 1024। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 25 125 625 3125 15625, ऐसा चलता है। 6 वाले का बताओ। 6 का पावर 16, 6 का पावर 236, फिर 1296, ऐसा चल रहा है। 7 वाले का बताओ। 7
फिर तुम लोगों को मना कर रहे हैं कैलकुलेटर से करने के लिए। थोड़ा थोड़ा होशियार कम बनो, कैलकुलेटर से मत करो। एक दो बच्चा कैलकुलेटर से कर रहा है। अगला बताओ, अगला बताओ। सेवन का पावर 4 बताओ। टू 401। चलो ठीक है। 8 का बताओ। 8 64। 8 का क्यूब, उसका अगला 4096। फिर 9 का बताओ। 9 का पावर 19। फिर 81। फिर उसके बाद याद है कि या कैलकुलेटर से करके बताई? सिक्स 561। 10 का 10। चलो ठीक है। अब देखो, यहां पर जो चीज तुम लोग को सीखना है वो इंपॉर्टेंट है, गौर करना। जब हम 1 के पावर्स को लिए तो जो यूनिट डिजिट आया वो सिर्फ 1 आया। देखो, यूनिट डिजिट सिर्फ 1 आया। जब 2 के पावर्स को इंक्रीज किए तो यूनिट डिजिट आया 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 8, 6। देखो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 2 4 8 6। फिर से 2 4 8 6, ऐसा ही आ रहा है ना? रिपीट हो रहा है 2 4 8 6। ये रिपीटिंग पैटर्न है 2 4 8 6 का। 3 वाले में क्या लग रहा है, क्या रिपीट करेगा? 3 9 7 1। 4 वाले में क्या रिपीट कर रहा है? 4 6 4 6। 5 वाले में सिर्फ 5 रिपीट कर रहा है। 6 वाले में सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है। 7 वाले में, अच्छा अगला जो भी आएगा उसका 7 ही होगा, यूनिट डिजिट होगा ना? अच्छा 8 वाले में क्या रिपीट कर रहा है? 8 4 2 6। ठीक है। 9 वाले में और इसमें सिर्फ 0 है, सारा 0 0 0 0 है ना? अच्छा, अब यहां पे जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है इसके हेल्प से हम लोग है ना यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं। यूनिट्स डिजिट को फाइंड करते हैं किसी भी नंबर के कुछ भी पावर को। हम क्या कहना चाह रहे हैं तुम लोग समझना। एक आध इजी क्वेश्चन पहले तुम लोग को देंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोग को हम सिखाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग के बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ओलंपियाड्स वाले में और बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। अब तुम ही लोग बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन है सभी बच्चों से। तुम ही लोग बताओ कि 11 का पावर 3 का यूनिट्स डिजिट क्या होगा? वन होगा, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं। 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्यों 1 होगा? हाँ, अच्छा 1 3 3 1 होता, तुम कैलकुलेट कर लिए इसीलिए ना? ठीक है, एक काम करते हैं,
तो अगर हम कह देते 11 का पावर 57, तब क्या बताओगे यूनिट डिजिट? तब भी 1 होगा। इस बार तो तुमको 11 का पावर 57 मालूम नहीं है, तो क्या दिमाग लगाए 1 बताने के लिए? 1 होगा आंसर, सही है। दिमाग क्या लगा ये बताओ। हम लोग देखें कि 1 है और लास्ट डिजिट है 1, और जब 1 होता है लास्ट डिजिट में, जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, उसका पावर कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, एक नंबर बनेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्योंकि यहां पर 1 का सारा पावर में यूनिट डिजिट क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, आई बात समझ में? नंबर जो भी होगा लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आया समझ में कॉन्सेप्ट? 1 होगा ना यूनिट डिजिट उसका। चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, इस बार 12 लिख दिया और 12 का पावर 4 पूछ रहे हैं, तो इसका इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्यों 6 क्यों होगा? हाँ, जब 2 का पावर 4 होता है तो उसका लास्ट डिजिट है 6, हमको दिख रहा है, दिख रहा है ना? उसी तरीके से ये जो 2 है, लास्ट डिजिट को देखेंगे सिर्फ, उसका पावर 4 है, तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा 12 की जगह हम लिख दें 22 और 4 की जगह लिख दें 8, तब क्या बताओगे यूनिट डिजिट? हाँ 6 ही होगा, क्यों? तो भी बताओगे कि 6 होगा, सही है। सबको समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं हम? हम्म, ठीक है बच्चा। अब बताओ 32 का पावर 11, क्यों 2 क्यों होगा? क्यों 2 क्यों होगा? क्या तुम लोग को दिख रहा है 2 का पावर 1 ऐसा देख रहे हो? 2 का पावर 1 ऐसा देख रहे हो क्या? नहीं तो क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। हम्म, सही है, 8 होगा। एक बच्ची समझ गई, मैत्री है ना तुम? चलो इसको पैटर्न समझ में आ गया। गौर करो बच्चा, ये जो 11 है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये है 12 में से एक कम, यानी 4 का मल्टीपल में से, 4 का मल्टीपल मतलब 12, उसमें से एक कम। 4 का मल्टीपल हम क्यों चुन रहे हैं, 4 का मल्टीपल से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो रिपीटिंग नंबर है वो 4 का है, गौर करो, और सभी में 4 का ही रिपीटिंग होता है, हर एक में जिसमें भी रिपीटिंग होगा 4 का रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो जब हम पावर 4 को देखते हैं या फिर पावर 8 को देखते हैं, तो वहां पे 6 दिख रहा है हमको, 6 दिख रहा है, मतलब 4 के मल्टीपल वाले में हमको यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 6। लेकिन 4 के मल्टीपल से एक पहले 3 में देखो या फिर 7 में देखो, तो उसमें क्या है यूनिट डिजिट, 8 है ना? 4 के मल्टीपल से एक पहले वाले में क्या है यूनिट डिजिट, 8 है। तो यहां पर भी 11 जो है वो 4 के मल्टीपल से एक कम है ना, तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 के मल्टीपल वाले यूनिट डिजिट से एक कम होगा। 4 के मल्टीपल वाले में क्या है, 4 के मल्टीपल वाले में 6 है, लेकिन उससे एक कम में क्या है, 8 है। तो
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तुम लोग को समझ में आया नहीं आया? और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तुम लोग बताना, ठीक है, जवाब देना फटाफट। इस बार पूछ रहे तुम लोगों से हम 3 का पावर 7 का पहले बताओ तो क्या होगा? 3 का पावर 7, यहां से हेल्प ले लो। हम 3 का पावर 7 पूछे, हाँ 3 का पावर 7 में 4 आ जाएगा। 7 पैटर्न देखो, 3971, 3971, तो 3, हाँ तो जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। आगे समझ में? लास्ट डिजिट 7 होगा इसका। अब हम पूछ रहे हैं 3 का पावर 12, बताओ। इसका पैटर्न है 3971, ये पैटर्न है। 1 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। लेकिन 3 का पावर 13 पूछ दे तब क्या बताओगे? ये देखो 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो 4 का मल्टीपल यहां तक हुआ, उससे एक ज्यादा, मतलब वापस हम लोग 3 पे आ जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अच्छा 23 का पावर 25 बताओ। इसका यूनिट डिजिट बताओ। हम्म 3 होगा, बहुत ही बढ़िया। और 23 का पावर 26 क्या होगा? 9 होगा। आ रहा है समझ में? बस हमको देखना है जो पावर है वो 4 का मल्टीपल से कितना कम है या कितना ज्यादा है ना? और उसके हिसाब से ये पैटर्न को देख करके लगा देना है। क्या ये पावर टेबल भेज देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। अब प्रेडिक्ट द वंस डिजिट इन द फॉलोइंग। तुम लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, फटाफट तुम लोग हमको हेल्प करके जल्दी से बताना, इसका आंसर बताना एक एक करके। पहले वाले का बताओ। पहले का 6 होगा। इतना जल्दी नहीं बताओ हड़बड़ा के। दूसरा का 4 होगा। 4 कैसे हो जाएगा? हड़बड़ा के नहीं बताना है तुमको, सही बताने का कोशिश करना है। सेकंड वाले का भी 6 आएगा। हाँ 9, 1 होगा। अच्छा तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा। 9 का पावर 20 है, देखो ना, इसको ऐसे तोड़ो, देखो इसको लिख सकते हैं ना लोग, 9 का पावर 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। 20 जो है वो क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल वाले में क्या दिखता है 9 का? देखो तो 4 के मल्टीपल वाले मतलब यहां पे और यहां पे 9 का क्या दिख रहा है हमको? 1 दिख रहा है नहीं? तो क्या होगा इसका? 1 होगा ना सेकंड वाले का। चलो थर्ड वाले का बताओ।
1 होगा इतना जल्दी? इसको लिखेंगे 3 का पावर 4 टाइम्स 4 16 प्लस 1, यानी 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। 3 का क्या पैटर्न है? हाँ, तो फिर 1 क्यों बोला तुम हड़बड़ा के? बोल रहे हैं कि हड़बड़ाओ नहीं, बार बार गलत हो जाएगा, इसी चक्कर में मार्क्स कम आता है एग्जाम में। ये तो 5 है, 5 का पावर कुछ भी रहे तो 5 ही होता है। और इसका बताओ, फिफ्थ वाले का बताओ। 0 होता है, बहुत बढ़िया। नीचे वाले का बताओ, नीचे वाले 1 का बताओ। 1 होगा, क्योंकि 1 है लास्ट में, यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका पावर कुछ भी हो जाए तो 1 हो जाएगा। सेकंड वाले का बताओ बच्चा। ये जो है ये हो जाएगा 12 का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 के मल्टीपल में 2 ज्यादा है। 2 का पैटर्न क्या होता है? 2 4 8 6, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले का बताओ। हाँ, 21 क्या है? 4 के मल्टीपल में एक ज्यादा। और 7 का पैटर्न क्या चलता है? 7 का क्या पैटर्न होता है? 7 9 3 और फिर 1, तो ये एक ज्यादा है, तो ये ना होगा। चलो चौथा वाला बताओ। सर 29 का पावर 10, मतलब 29 का पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 के मल्टीपल में 2 ज्यादा है। 9 का पैटर्न क्या होता है? 9 1 9 1, ये पैटर्न होता है ना, 2 ज्यादा है तो 1 आ रहा है सेकंड प्लेस पे। आ गया समझ में? टेबल का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा तुमको, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। और नहीं तो तुमको सिर्फ सिर्फ पैटर्न ढूंढना है ना, वही तो काम है ना, पैटर्न याद करना हो तो तुम आराम से लिख लोगे। चलो नेक्स्ट आते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तुम लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल कहते हैं, कंपाउंडिंग नहीं कहते हैं। कंपाउंडिंग अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ जाना, लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है मल्टीप्लाइड में और मल्टीप्लाई होते चले जाना। While studying her family's history, Shikha discovers records of ancestors 12 generation back. She wonders how many ancestors she has had in the past 12 generation. है ना, 12 पूर्वज, 12 पीढ़ी तक शिखा देख रही है कि उसके कितने पूर्वज हैं टोटल। और ये देखो पैटर्न दिया हुआ है, और एक डायग्राम बनाना चाह रही है वो, लेकिन उसका डायग्राम धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। इसके नीचे बनाने के लिए फिर हर एक के नीचे 2 बनाना पड़ेगा। देखो गौर करो, जैसे मान लीजिए शिखा है तो ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा, फिर शिखा की जो मम्मी है उसके भी मम्मी पापा,
और शिखा के जो पापा हैं उनके भी मम्मी पापा, और उसी तरीके से शिखा की जो नानी हुई उसके भी मम्मी पापा, और शिखा के जो नाना हुए उसके भी मम्मी पापा। इस तरीके से करके वो टोटल देख रही है कि कितने एंसेस्टर्स उसके टोटल हैं। ऐसे तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकती हो कि तुम लोग के कितने जनरेशन पहले तक कितने एंसेस्टर्स हुआ करते थे। तो शिखा को ना कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने एंसेस्टर्स हैं शिखा के 12 जनरेशन तक। ये है जनरेशन 1 उसके मम्मी पापा, जनरेशन 2 उसके दादा दादी और नाना नानी। देखो ये दादा, ये दादी, ये नाना और ये नानी, ठीक है। उसके दादा के भी मम्मी पापा और दादी के भी मम्मी पापा, नाना के भी मम्मी पापा और नानी के भी मम्मी पापा। तो ये हो गया तीसरा जनरेशन। उसको 12 जनरेशन तक जाना है, इस तरीके से नीचे नीचे करके जनरेशन 12 तक जाना है। तो तुम लोग को बताना है कि शिखा के कितने एंसेस्टर्स थे, और एक डायग्राम के हेल्प से तुम लोग को बता देना है कि टोटल कितने एंसेस्टर्स थे, ठीक है। क्वेश्चन आगे है, मेक अ टेबल एंड अ ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन ईच ऑफ द 12th जनरेशन। एक टेबल के हेल्प से हम लोग को शिखा को मदद करके बनाना है कि कितने जनरेशन में उसके कितने एंसेस्टर्स थे। तो मान लो कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जनरेशन अलग अलग, जनरेशन 1 है ना, ऐसे लिखते जा रहे हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो इस तरीके से लिख रहे। तो ये हो गया जनरेशन 1 उसके मम्मी पापा, फिर जनरेशन 2, फिर जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6, जनरेशन 7, जनरेशन 8, जनरेशन 9, 10, 11 और जनरेशन 12। तुम ही लोग बताओ कि जो जनरेशन 1 है उसके मम्मी पापा, उसमें कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। जनरेशन 2 में कितने लोग थे? 4। 3 में कितने हो जाएंगे? 8। इसी तरीके से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। इतने लोग हो गए 12 जनरेशन तक, है ना। अच्छा ये ऐसा है शायद, ये है शायद 2 का पावर 1, ये है 2 का पावर 2, ऐसा दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये है 2 का पावर 3, ये है 2 का पावर, बोलो, है ना, 2 का पावर 6। मतलब जो वाला जनरेशन है 2 के पावर में उतना ही लगा हुआ है। मान लो कि ऐसे करते करते अगर जनरेशन n तक जाते हम लोग, तो यहां जो भी नंबर बनता उसको क्या लिखते हैं हम लोग? 2 का पावर n लिखते ना, लिखते ना 2 का पावर n। अच्छा तो एक टेबल बना लिया हम लोग। अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि शिखा के 12 जनरेशन में कितने मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। लेकिन जोड़ना नहीं है, बस हमको टेबल बनाना है और ग्राफ करना है उसको, बस। तो कर दिए हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। और फिर कह रहा राइट एन इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन अ गिवन जनरेशन। कोई भी n जनरेशन के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है? 2 का पावर n। आगे बात समझ में? हाँ कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर हो गया? क्या बच्चा? ग्राफ वाला कुछ नहीं, ग्राफ करने का मतलब यहाँ पे टेबल बनाना कह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो हिस्टोग्राम और सब नहीं बनाना है, बार ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना है, ये बस ये वो टेबल हो गया, ठीक है।
तो अभी तक जो आज जो जो कराए तुम लोग को पूरा क्लियर हो गया सारा कुछ? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज कराए तुम लोग को। एक शिखा वाला था, फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था तुम लोग के लिए, नया था। और उसके बाद फिर एम का पावर वगैरह निकालने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तुम समझो कि तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, यही नहीं ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद कुछ सॉल्विंग हम लोग किए, स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म वगैरह, है ना। बाकी ये पिछला क्लास का कुछ क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब तुम लोग को सिखाए थे क्या होता है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग किए थे, और एक तुम लोग को छोटा सा स्टोरी भी बताए थे। ठीक है।